दोस्तों ये सच है कि आज भारत जिस तरह से अपनी विदेश नीति को आगे लेकर आ रहा है उससे पूरी दुनिया यहाँ पर हैरान है, क्योंकि दुनिया के बड़े देश आज ये नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार भारत अपनी विदेश नीति के बूते पर क्या करना चाह रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर एक सक्षम विदेश मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने देश की विदेश नीति की कमान संभाल रखी है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या फिर कोई अन्य प्राकृतिक आपदा, भारत ने पूरी शक्ति के साथ उसको झेला है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, अगर देश की कमान एक ताकतवर हाथों में है तो देश किसी भी मुश्किल से निपट सकता है। ऐसे में डॉक्टर जयशंकर द्वारा दिए गए बयान को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया द्वारा भी कवर किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे पता चलता है कि आखिरकार भारत की विदेश नीति किस रास्ते पर चल रही है और आगे आने वाले समय में भारत क्या एक्शन लेने वाला है। और दोस्तों अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया को चौंकाने वाला एक ऐसा बयान हमारे विदेश मंत्री जी की तरफ से दिया गया है जिसको लेकर पश्चिमी देशों ने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों अमेरिका और दुनिया के 30 ताकतवर देशों को भारत ने पूरी तरह से हैरान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और पश्चिमी देश ये चाहते थे कि भारत जल्द से जल्द नाटो को ज्वाइन कर ले। और दोस्तों अगर नाटो को भारत की तरफ से ज्वाइन किया जाता तो यहाँ पर अमेरिका को काफी ज्यादा हेल्प मिलती, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रशिया से भारत अलग हो जाए और ऐसे में भारत अमेरिका के पाले में आ जाए। और नाटो को ज्वाइन करने से भारत चाइना के अगेंस्ट में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता, जिससे कि अमेरिका जैसे देशों को चाइना से निपटने के लिए काफी सहायता मिलती। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि नाटो को ज्वाइन करने के लिए कई देश कई बिलियन डॉलर खर्च करके दूसरे देशों से युद्ध करके भी नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, जबकि भारत ने यहाँ पर साफ तौर पर इनकार कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से अपने एक लेटेस्ट बयान में ये खुलकर कहा गया है कि भारत नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि नाटो एक पश्चिमी कॉन्सेप्ट है और ये पूरी तरह से भारत के लिए सुटेबल नहीं है। यानी कि दोस्तों भारत साफ तौर पर ये कह चुका है कि भारत कभी भी नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा और इस तरह के किसी भी संगठन की सदस्यता में भारत रुचि नहीं रखता जो कि भारत के विचार और इंटरेस्ट से मेल नहीं खाता हो। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से इतना बड़ा बयान उस समय पर निकल कर आया है जब बहुत ही जल्द भारत के प्रधानमंत्री जी अमेरिका को विजिट करने वाले हैं, जहाँ पर वह अमेरिका के हाउस पैनल को संबोधित करने के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिन्होंने 2 बार अमेरिकन पार्लियामेंट को संबोधित किया हो। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के इस विजिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे रक्षा सौदे यहाँ पर होने हैं, जिनमें बड़े हथियारों की खरीद से लेकर छोटे से छोटे रक्षा सौदे को यहाँ पर किया जाएगा। और ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों देश साथ में मिलकर कई सारे बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों आपको बताएं कि दुनिया की स्थिति किस तरह से आज खतरनाक बन चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वार अभी भी चल रहा है, वहीं चीन ताइवान पर हमला करने की कोशिश में लगा हुआ है। और दोस्तों यहां पर क्लियर कट ये चीज निकल कर आई थी कि अमेरिकन हाउस पैनल ये अमेरिका को सुझाव देता है कि अमेरिका अगर भारत को नाटो में ज्वाइन करा लेता है तो ये सारी चीजें जो कि चीन से लेकर है या फिर रशिया से लेकर है वो सॉल्व हो जाएंगी और ऐसे में भारत अमेरिका के पाले में आकर खड़ा हो जाएगा और रशिया से हमेशा के लिए कट जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर जी की तरफ से बयान दिया गया है कि भारत यहां पर कभी भी नाटो को ज्वाइन नहीं करना चाहता और अब चीजें यहां पर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं कि भारत नाटो को या फिर किसी भी ऐसे संगठन को ज्वाइन नहीं करेगा जो कि भारत के विचारों से मेल नहीं खाता हो। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो रशिया के एंगल को यहाँ पर बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो भारत हमेशा के लिए रशिया से कट जाएगा और यही भारत नहीं चाहता कि मित्र रशिया को यहाँ पर छोड़ा जाए, क्योंकि दोस्तों भारत रशिया के साथ बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को चलाता है, जिसके दम पर भारत और रशिया के बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पर ट्रेड होता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत यहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी में ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि भारत हमेशा से चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश यहाँ पर विकास कर पाए और किसी भी संगठन में मिलकर भारत अपने आप को कंट्रोल ना करे और भारत सारे देशों के
साथ मिलकर चले। हालांकि दोस्तों अब आपको बता दें कि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं अब पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर लगी हुई है। खास करके रूस और चीन भारत पर पैनी नजर बनाकर बैठे हैं कि आखिरकार भारत यहां पर किस तरह से अपने नेक्स्ट स्टेप को रखता है। ऐसे में दोस्तों नाटो को ज्वाइन ना करके भारत ने आखिरकार सही फैसला लिया या फिर नहीं, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।